इंदौर में भारतीय जनता पार्टी के शहर अध्यक्ष गौरव रणदिवे ने भाजपा सरकार के 2 वर्ष पूरे होने पर आयोजित पत्रकार वार्ता में बताया कि कोरोना के भीषण संकट के बीच में हमारी सरकार बनी थी। इसके बावजूद सरकार और संगठन ने हर स्तर पर मानवता को बचाने का काम किया और विकास को भी अवरुद्ध नहीं होने दिया। अगर बात अर्थव्यवस्था की जाए तो आज मध्य प्रदेश का सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी निरंतर बढ़ रहा है। वर्तमान प्रचलित दरों पर 19.74% विकास दर हासिल करने में हम सफल हुए हैं, जो देश में सर्वाधिक है। प्रति व्यक्ति आय बढ़कर 1,24,000 प्रतिवर्ष से भी अधिक हो गई है। कोरोना के भीषण संकट के बीच में हमारी सरकार बनी थी। इसके बावजूद माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हर स्तर पर मानवता को बचाने के लिए और मानवता की रक्षा के लिए माननीय शिवराज जी की सरकार ने जो काम किए हैं वो अपने आप में पूरे देश भर में एक उदाहरण प्रस्तुत करते हैं। मुझे आप सभी को आज ये बताते हुए बहुत हर्ष होता है कि माननीय शिवराज जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार थी ये संवेदनाओं से भरी हुई सरकार थी। कोरोना काल में व्यक्ति की चिंता करते हुए कोरोना काल की इस कठिन परिस्थिति में भी सरकार ने जो कार्य किया है, माननीय शिवराज जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने अपने आप में एक बहुत विशेष तौर पे इसको देखा गया और पूरे देश भर में इसकी प्रशंसा भी हुई है। हम बात करें चाहे किसानों की हो, चाहे युवाओं की हो, बेटियों की हो, बुजुर्गों की हो, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने दिन रात लग के अपनी जन कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से सभी वर्गों तक पहुंचने का और सभी वर्गों की जन कल्याणकारी नीतियों में काम करने का प्रयत्न इस 2 साल की माननीय शिवराज जी की सरकार ने लगातार किया है। समाज का ऐसा कोई वर्ग नहीं है जिसके स्वर्णिम विकास, सर्वांगीण विकास के लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने ठोस प्रयास ना किए हों। घरेलू जीडीपी लगातार मध्य प्रदेश की बढ़ी है और बढ़ के 19.74% का विकास दर हासिल करने में हम सफल हुए हैं। मध्य प्रदेश 19.74 के विकास दर पे हमने अपनी जीडीपी को बढ़ाया है। घरेलू उत्पाद में लगभग 11,69,004 करोड़ पे हम लोग पहुँचे हैं, जो पिछले साल की तुलना में हम 9,76,281 करोड़ थे। तो लगभग 1.5 गुना इसमें जो वृद्धि हुई है वो मध्य प्रदेश की बढ़ती हुई जीडीपी की गति को आपको दर्शाती है। आज हम अगर राज्य की प्रति व्यक्ति आय की बात करें तो प्रति व्यक्ति आय बढ़कर 1,24,000 प्रतिवर्ष से भी अधिक हो गई है। ये अपने आप में, जैसा मैंने कहा कि मध्य प्रदेश अब विकसित राज्यों की श्रेणी में आने लगा है, तो विकसित राज्यों की श्रेणी में आने का ये एक अपने आप में एक बहुत बड़ा उदाहरण है कि हमारी जीडीपी भी बढ़ी है, हमारा प्रति व्यक्ति आय भी बढ़ा है। देश में नंबर 1 बनकर हम उभर कर आए हैं। मध्य प्रदेश देश में कई विषयों में नंबर 1 बनकर आया है। स्वच्छता में हम लोग बहुत गर्व और गौरव से कह सकता हूं मैं, जब इंदौर महानगर ने स्वच्छता में 5वीं बार हम नंबर 1 आए हैं और इसी तरह मध्य प्रदेश भी लगातार स्वच्छतम राज्यों में अपने पायदान को ऊपर बढ़ते जा रहा है। ये अपने आप में एक गौरव और गर्व की बात है कि हमारे स्वभाव में स्वच्छता आ चुकी है। आयुष्मान भारत योजना के तहत अब तक 2,66,00,000 से अधिक आयुष्मान कार्ड बनाने के साथ मध्य प्रदेश नंबर 1 पर है। कोरोना संकट के बावजूद प्रदेश सरकार ने किसानों से न्यूनतम समर्थन मूल्य पर गेहूं की खरीदी पर देश भर में खरीदी का नया रिकॉर्ड कायम किया है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के क्रियान्वयन में मध्य प्रदेश देश में नंबर 1 है। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत पूर्णता के प्रतिशत के आधार पर मध्य प्रदेश देश के दूसरे स्थान पर है और आवास की संख्या के आधार पर देश में तीसरे स्थान पर। और अगर सुकन्या समृद्धि योजना की बात करें तो 23 लाख खाते खोलकर मध्य प्रदेश देश में नंबर 1 है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लागू करने में भी मध्य प्रदेश देश का पहला राज्य बन गया है। आयुष्मान भारत योजना के तहत हम देखें तो 2,66,00,000 से अधिक आयुष्मान कार्ड बना के हम मध्य प्रदेश पूरे देश में आयुष्मान भारत कार्ड के माध्यम से नंबर 1 लोगों को ये सुविधा दिलाने में अगर कोई आया है तो मध्य प्रदेश राज्य आया है। कोरोना के संकट के बावजूद किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य पर गेहूं की खरीदी
कर देश भर में खरीदी का हमने अपने आप में एक बड़ा रिकॉर्ड बनाया। पंजाब और हरियाणा को भी पीछे छोड़ते हुए, अन्य राज्यों को पीछे छोड़ते हुए मध्य प्रदेश ने गेहूं खरीदी में अपने आप में, और जब ऐसे समय जब कोरोना की इतनी बड़ी त्रासदी थी, फिर भी मध्य प्रदेश ने अपने किसानों का, मध्य प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने माननीय शिवराज जी के नेतृत्व में जो किसानों का गेहूं खरीदी का काम किया है, वो अपने आप में एक रिकॉर्ड है। उन्होंने कहा कि अपने 2 वर्ष के कार्यकाल में मध्य प्रदेश सरकार ने कई बड़े फैसले भी लिए हैं। अगर बात किसान कल्याण की जाए तो मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद पिछले 2 वर्षों में फसल बीमा, फसल हानि राहत, बिजली सब्सिडी, ऐसी कई योजनाओं एवं कार्यक्रमों के माध्यम से किसानों के खाते में 1,72,000 करोड़ से अधिक की राशि भेजी गई है। साथ ही पिछले 2 वर्ष में शून्य ब्याज दर पर किसानों को 29,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का ऋण दिया गया है।